बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको खद्दर के पीस से तकरीबन 10 से 11 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये फैब्रिक बचा हुआ था, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 15.5 इंच है और लंबाई जो है इसे 4 तह में फ़ोल्ड करते हुए आपको दिखा देती हूँ। इसे 4 तह में फ़ोल्ड करके मैं कटाई कर लूँगी। 24 इंच इसकी लंबाई है। अब इसे इस तरह से रखते हुए कटाई कर दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनेगी। इस कपड़े से मैं स्कर्ट फ्रॉक बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये पीस अलहदा कर ली है। ये डबल पीस है बैक और फ्रंट साइड के लिए। अब ये जो 2 पीस हैं इस तरह से साइड पे रखें तो बहुत ही खुली घेर वाली फ़्रॉक बन जाती है। मुझे जो है कॉलर के लिए भी पीस चाहिए और कफ के लिए भी पीस चाहिए, तो मैं जो है 2 पीस से ही इसकी चौड़ाई बनाऊंगी। यहाँ पे इसकी चौड़ाई बनेगी 23 इंच। अब जो साइड वाला पीस है उसे कटाई करते हुए दोनों साइड पे लगा लूँगी। अब ये वाला पीस जो है इससे मैं पेटी तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 20 इंच है। लंबाई जो है वो तकरीबन 15 इंच है। इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 13 इंच रखनी है। 2 इंच इसको फोल्ड करना है इस तरह से जो स्कर्ट में आएगा। अब यहाँ पे इसकी साइड से ये वाला पीस उतार दूँगी और इसे 4 तह में फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। इसकी साइड से जो कंधे की कटाई करते हैं वो नहीं करूँगी। अब यहाँ पे ऊपर से मैं आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी और नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। और यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ तक इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से नीचे से 2 इंच फोल्ड करते हुए निशान लगा लूँगी। अब इस तरह से नीचे से 2 इंच फोल्ड करूँगी और तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। नीचे से तकरीबन 8 इंच चौड़ाई लेते हुए पहले इसे सेट करके रख लूँगी यहाँ से। और यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और लाइन ड्रा करूँगी कुछ इस तरह से गुलाई में यहाँ से लेके आऊँगी। अब यहाँ से अजाफी पीस कटाई कर दूँगी और यहाँ से इस तरह से तिरछा कटाई करूँगी और यहाँ से भी गुलाई देते हुए इसे कटाई कर दूँगी। अब गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंच। 3 इंच लंबाई फ्रंट साइड की। इसके ऊपर मैंने कॉलर लगानी है, उसके लिए इस तरह से मैं इसे कटाई कर लूँगी। बैक साइड से आधा इंच जो है गहराई रखते हुए यहाँ पे इस तरह से गुलाई दूँगी। इसी तरह से हमारे पास जो पीस बच जाते हैं उनसे हम बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। नीचे वाला कपड़ा जो मैंने फ़ोल्ड किया था डबल, वहाँ पे भी मैंने कट लगा दिया ताकि आसानी रहे डबल फ़ोल्ड करते हुए उसे बार बार नापना ना पड़े। अब इसे इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी पहले और ऊपर से जो है गले का कट लगा लूँगी 8 इंच तक। और इसके लिए 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए पट्टियाँ तैयार कर लूँगी बुकरम लगाते हुए। इस कपड़े की मैं पीस तैयार करूँगी 4, जिससे मैं ऊपर वाले बेल्ट तैयार करूँगी। तकरीबन ये 2-2 इंच की पट्टी लूँगी। इसे डबल फोल्ड करते हुए आपस में जोड़ते हुए इसे तैयार करूँगी। इस कपड़े से मैं बाजू तैयार करूँगी। ये पीस तो मेरे पास छोटा है, फिर भी इससे मैं इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक बाजू जो है उस पर जोड़ नहीं आएगा, दूसरे पे जोड़ आएगा। इसी तरह से इसे सेट रखते हुए कटाई कर लूँगी। यहाँ पे इसकी लंबाई का नाप लेते हुए इसे मैं कटाई कर लूँगी। यहाँ से भी मैंने जो पीस उतारना है उसे भी सेट करते हुए इस तरह से रखूँगी और यहाँ से अजाफी पीस कटाई कर दूँगी। इसी तरह से दोनों बाजू तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है इस पीस की 23 इंच चौड़ाई लेते हुए यहाँ से इसे कटाई करूँगी। ये 2 पीस बनेंगे, दोनों साइड पे लगेंगे इस तरह से गगरी के लिए इस तरह से रखते हुए
ये दोनों पीस जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 पीस हैं इस तरह से तिरछे, इसकी कलियाँ डाल लूँगी फ्रंट और बैक साइड पे। इसे दरमियान से इस तरह से कटाई कर लूँगी। नीचे से भी इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। तीन इंच इसकी नीचे से चौड़ाई बनी है। ये फ्रंट साइड की 6 इंच चौड़ाई बनेगी और बैक साइड की भी 6 इंच चौड़ाई नीचे से बढ़ जाएगी। इस तरह से रखते हुए इसे जोड़ लूँगी। अब यहाँ पे जो है बाजू का नाप लूँगी। जो कंधे से लेके नीचे तक मैंने बाजू का नाप लेना है। यहाँ पे रखते हुए इंची टेप को इसकी लंबाई जो है 15 इंच बनी है। अब यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच का मैं पीस फ्रंट साइड पे लगा लूँगी, जिसके ऊपर जो है चोंस डाल लूँगी। यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी इसकी गुलाई कर दी है। अब यहाँ पे इस तरह से आधे इंच पे तिरछा कट लगाऊंगी, ताकि जो मैंने पट्टी अटैच करनी है फ्रंट साइड पे वो आसानी से हो सके। इस तरह से पहले निशान लगाऊंगी, बाद में तिरछा कट लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से तिरछा कट लगाऊंगी। जब इसे इस तरह से पकड़ के रखूँगी यहाँ पे, तो इसके साथ जो है ये वाली पट्टी रखूँगी। पहले पट्टी को ऊपर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी, फिर सीधा कर लूँगी। बाद में यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी इसके दरमियान में इस तरह से। यहाँ पे भी इस तरह से ही सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसे सीधा करते हुए इस तरह से रख लूँगी। पहले भी मैंने इसके नीचे बुकरम लगाते हुए इसे फोल्ड करते हुए तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये पट्टियाँ आएंगी ऊपर नीचे। इसी तरह से यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा पीस छोड़ते हुए इसे पट्टी को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। जो मैंने ऊपर वाली सिलाई लगाई थी तो थोड़ा सा मैंने छोड़ा था उसे, ताकि पट्टी इसके दरमियान में आ सके। कपड़ा जो है गले का जो है दरमियान में आए। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे ये जो थोड़ी सी जगह छोड़ी है इसे इस तरह से सेट रखूँगी, इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब इसे मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करूँगी और नोक को नीचे मोड़ते हुए इस तरह से रखूँगी, सेट करते हुए। इसकी ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाई है मैंने, कुछ इस तरह से ये जुड़ गई है यहाँ से। अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से रखते हुए। इसके बाजू जोड़ लूँगी। अब यहाँ पे मैंने तीरे की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे बाजू जो मैंने जोड़े हैं उसके आगे जो है अलास्टिक मैंने डालनी है। यहाँ पे इस तरह से तिरछे निशान लगा लूँगी कुछ इस तरह से। तो अलास्टिक डालने के बाद इसी तरह से इसके ऊपर खींचते हुए सिलाई लगाऊंगी, तो बहुत ही प्यारी सी चोंच डल जाएंगी बहुत ही आसानी से। और ये चोंच डली हुई बहुत ही प्यारी लगती है और प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है बाजू का फ्रंट साइड से। पहले ये निशान लगा लूँगी, बाद में जो है इसमें अलास्टिक डालते हुए दोनों हाथ से खींचते हुए इसके ऊपर जो है सिलाई लगाऊंगी। अलास्टिक की चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। अब यहाँ पे अलास्टिक डाल लूँगी। एक साइड पे मैंने अलास्टिक डाल दिया है इसी तरह से सिलाई लगाते हुए। अब यहाँ पे भी इसी तरह से अलास्टिक डालते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये अलास्टिक मैंने डाल ली है। अब इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, कुछ इस तरह से ये सिलाई लगेगी।
माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब जो मैंने नीचे वाली गगरी तैयार की थी, इसका यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस साइड पे भी 3.5 इंच ही छोड़ूंगी और दरमियान से जो पीस है तकरीबन 3.5 इंच का बने, उसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। 7.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखनी है। अब ये वाला पीस जो है इसे पकड़ते हुए यहाँ पे भी नीचे वाली साइड पे भी बराबर पे निशान लगा लूँगी ताकि बराबर की प्लेट डाल सकूँ। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए तकरीबन 2.5 इंच तक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से 2-2 इंच यहाँ पे रखते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करूँगी। तकरीबन 3 इंच तक ये सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब प्लेट को मैंने अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए कुछ इस तरह से रखा है, दोनों साइड से ये प्लेट बन गई है। अब पेटी को इसके बराबर रखते हुए अटैच कर लूँगी। इसे मैंने अटैच कर लिया और इस तरीके से प्रेस कर लिया, अंदर वाली साइड पे पेटी को मोड़ दिया। अब यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड पे मैंने ये पट्टियाँ लगा दी थी गुम सिलाई के साथ, दरमियान से तकरीबन 4.5 इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से ये पट्टियाँ मैंने लगाने के बाद इसके ऊपर जो है लेस अटैच कर दी थी। अब सुई की मदद से कंधे के साथ इस तरह से इसे अटैच करूँगी। ये डोरी बना लूँगी, इसके ऊपर फिक्स कर दूँगी इस पट्टी को। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से डोरी बनाऊँगी। ये डोरी बन भी बहुत ही आसानी से जाती है और बनी हुई भी प्यारी लगती है। कंधे के नीचे, कॉलर के नीचे ही ये रहेगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसमें से सुई गुजारते हुए इसे बहुत सा प्यारा सा डिज़ाइन दे दूँगी। बहुत ही प्यारी सी बारीक सी डोरी बन जाएगी सुई की मदद से ही। कपड़े की डोरी हमें नहीं लगाना पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने बटन भी लगा दिए हैं और जो है नीचे टिच बटन लगाए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक बन गई है। कॉलर भी मैंने इसके ऊपर जो है तकरीबन 3 इंच चौड़ाई लेके और लंबाई जो है 15 इंच लेके लगा दी थी। इस तरह से हम घर में पड़े हुए पीसेस से बहुत ही प्यारी प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इस तरह से इसे सेट करते हुए मैंने बटन बंद कर दिए हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन गई है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से घर में अपनी बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कीजिए बहुत आसानी से। इसी तरह से नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।